देखो बच्चों, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। चैप्टर 1 जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ हम वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है ये आपको हमने समझा दिया था, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। देखो बच्चों, जैसे एक ये आप देख रहे हो, ये प्लस आवेश है, एक कोई ये प्लस आवेश बिंदु आवेश है, ठीक है। एक इस कुछ दूरी पर, इससे कुछ दूरी पर एक दूसरा बिंदु आवेश है, ये पहला बिंदु आवेश है, ठीक है बच्चों, और ये दूसरा बिंदु आवेश है। और ये वाला जो बिंदु आवेश पहला आप देख रहे हो, मान लेते हैं ये प्लस क्यू है, कितना है, प्लस क्यू, और दूसरा बिंदु आवेश जो है ये माइनस क्यू है। ये दोनों बिंदु आवेश आपस में एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। ये बीच की जो दूरी है ये हम मान लेते हैं 2l है, कितनी है, 2l। तो ये वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो बराबर तथा विपरीत बिंदु आवेश, दो बराबर तथा विपरीत बिंदु आवेश आपस में एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर अगर रखे हों तो इस प्रकार जो निकाय बनता है उस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आपको हमने समझाया भी था फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो ये प्लस आवेश है, ये माइनस है, ये कुछ दूरी पर रखे हैं, इस प्रकार जो ये सिस्टम निकाय बना है उसको हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें बच्चों वैद्युत विभव निकालना है। क्या निकालना है, वैद्युत विभव। इसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हम निकालना सीख चुके थे, फर्स्ट चैप्टर में हम ये सीख चुके हैं, है ना। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने की कितनी स्थितियां हमने पढ़ी थी आपको याद होगा। एक तो अच्छी स्थिति, ये अक्ष है, ये अक्ष है, ये वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष है, ठीक। और इसके अगर ऐसे हम पैरेलल केंद्र से खींचेंगे, सॉरी परपेंडिकुलर अगर खींचेंगे एक रेखा इस तरीके से लंबवत, तो ये क्या हो गई बच्चों, निरक्ष हो गई। ये क्या हो गई, निरक्ष। अक्ष में क्या मतलब, इसमें यहाँ पे कहीं पे तुम वैद्युत द्विध्रुव निकाल सकते हो, सॉरी यहाँ पे तुम कहीं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत विभव निकाल सकते हो, इधर निकाल सकते हो। ये अच्छी स्थिति है और ये निरक्षी स्थिति है। और किसी भी स्थिति के लिए हम यहाँ कहीं अगर ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लो तो एक ये स्थिति बन जाएगी, इसको हम कोणीय स्थिति कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कोणीय, या किसी भी स्थिति। अगर तुम इधर ना लेकर के इधर लेना चाहते हो तो इधर खींच सकते हो, तो वो भी वही स्थिति होगी, कोणीय। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो आज जो हम सीखने वाले हैं बच्चों, वो सीखने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, है ना। इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव कितना होता है। इससे पहले वाले निगमन में हम ये सीख चुके हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव जो होता है वो कितना होता है, वो हमने आपको बताया था। V बराबर 1/4πε0 Q/R, ये निकाला था, ठीक है। पिछले निगमन में क्या बताया, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र इतना निकल के आया था कि नहीं, सभी को याद होगा। अब बच्चों हम यही बिंदु आवेश तो यहाँ पे नहीं है, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अच्छी स्थिति में, उसकी अच्छी स्थिति में विद्युत विभव कितना होता है। अच्छी स्थिति का मतलब यहाँ भी ले सकते हो तुम, यहाँ भी ले सकते हो, ठीक है। उसकी निरक्षी स्थिति में विद्युत विभव कितना होता है और किसी भी स्थिति में विद्युत विभव कितना होता है। ये तीन स्थितियां होती हैं। तो इन तीन स्थितियों का हम निगमन करेंगे। इन तीनों स्थितियों में एग्जाम में कोई ना कोई स्थिति जरूर पूछ ली जाती है विद्युत विभव निकालने की, ठीक है। तो पहले हम अच्छी स्थिति का सीखेंगे, फिर निरक्षी, और फिर उसके बाद किसी भी स्थिति के लिए। समझ पाए, तो इनको शुरू करते हैं। देखो बच्चों, इनके बीच की जो दूरी है ये मान लेते हैं 2l। ये तो सब लोग जानते हो बीच की दूरी 2l होती है ना, और 2l की होती है, ये भी हमने आपको बताया था। और यहाँ पे देखो ये वाला जो पॉइंट है ये मध्य बिंदु है, इसका क्या है बच्चों, मध्य बिंदु। अब मान लेते हैं इसका जो ये स्थिति है ये अच्छी स्थिति है, ये बताया था अभी कि नहीं, ये इसकी अच्छी स्थिति है। इस तरफ भी ऐसे हम ले सकते हैं, लेकिन हम क्या इस तरफ ले लेते हैं, ठीक। यहाँ पे एक पॉइंट है बच्चों P, ये पॉइंट है हमारा P, और इसी पॉइंट पे हमें क्या निकालना, विद्युत विभव। क्या निकालना है, वैद्युत विभव। और ये पॉइंट जो है बच्चों, इसकी खासियत क्या है कि वो इसके मध्य बिंदु से, किसके मध्य बिंदु से, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से जो ये बिंदु है, ये पॉइंट जो है वो कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। कितनी दूरी पर है बच्चों, r दूरी पर, ठीक है, क्लियर। अब हमें निकालना है क्या, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव कितना होता है, और बिंदु P जो है वो अच्छी स्थिति में रखा हुआ है, क्लियर। तो अब देखो हम इसमें मदद किसकी लेंगे, जो पिछला वाला निगमन था कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना होता है, उसकी मदद लेंगे, उसकी मदद से हम निकाल लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये जो वैद्युत द्विध्रुव है किससे मिलकर के बना है, एक प्लस आवेश से, एक माइनस आवेश से। तो हम लिखेंगे प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव,
देखो बच्चों हम क्या निकाल रहे हैं, ये प्लस क्यू जो आवेश आप देख रहे हो ना, इसके कारण यहाँ पे बिंदु P पर विद्युत विभव कितना होगा ये निकाल रहे हैं। तो देखो निकालेंगे तो विद्युत विभव का सूत्र जो होगा क्या निकल के आया था, V बराबर किसके कारण निकाल रहे हैं, प्लस क्यू के कारण निकाल रहे हैं। तो नीचे हम लिख देंगे प्लस क्यू, क्या लिख देंगे, प्लस क्यू। कितना आएगा सूत्र, तो हमें सूत्र याद है, ये बिंदु आवेश है कि नहीं, पहले बताओ बिंदु आवेश है, तो इस बिंदु आवेश यानी प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव कितना होगा, तो उसका सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू तो कौन वाला आएगा, प्लस वाला, कौन वाला आएगा, प्लस अपान में R। लेकिन भैया यहाँ पे R कौन सी लेना है, ये दूरी ही तो होगी बीच की, तो R ये दूरी होगी कि नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है बच्चों, R है, और ये L और मिला देंगे, देखो ये 2L है तो ये L और ये L और इतना L मिला देंगे तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो जाएगी, R प्लस L। ये देखो ये वाली L है, ये वाली, तो ये टोटल दूरी अगर आप मिलाओगे यहाँ से यहाँ तक की तो टोटल दूरी हो जाएगी बच्चों R प्लस L, कितनी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो नीचे तुम्हारा दूरी आ जाएगी R प्लस L, क्लियर। और ये समीकरण नंबर तुम्हारा 1 हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर। यानी प्लस क्यू के कारण इस P पर जो विभव है वो कितना है, वी क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन बीच की दूरी कितनी है, R प्लस L, तो R प्लस L लग दिया, ठीक है। अब देखो अब इसके कारण निकाल लो, तो माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, ठीक है बच्चों। तो अब इसके कारण निकालेंगे, तो माइनस क्यू के कारण जो विभव निकाल रहे हैं उसको मान लेते हैं V माइनस क्यू, क्या लेते हैं, V माइनस क्यू, ठीक है। चूंकि ये प्लस क्यू के कारण था इसलिए प्लस क्यू ले लिया और इसके कारण माइनस क्यू ले लिया। आगे बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ऊपर देखो बच्चों क्या आएगा, अब ये चूंकि आवेश इसके कारण निकाल रहे हैं ना बच्चों, हम देखो अब हम इस आवेश के कारण निकाल रहे हैं, इसके कारण निकाल रहे हैं, तो हमारा ऊपर जो आवेश आएगा वो माइनस का आएगा, क्या आएगा, माइनस का। तो ऊपर आएगा माइनस क्यू अपॉन, अब दूरी कौन सी आएगी, ये वाली दूरी कौन सी आएगी, यही तो दूरी आएगी कि नहीं। तो यहाँ दूरी क्या, देखो यहाँ से यहाँ तक टोटल R है, तो अब इस में से अगर ये दूरी घटा देंगे तो ये दूरी आ जाएगी कि नहीं, तो टोटल दूरी R है, R में से स्मॉल l घटा दो तो ये वाली दूरी आ जाएगी ऊपर। कितनी ये दूरी रह जाएगी बच्चों, तो ये दूरी है तुम्हारी यहाँ से यहाँ तक R माइनस L, क्लियर। ये बताया भी था हमने, आगे देखें तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों R माइनस L, कितना दूरी हो गई, R माइनस, ये समीकरण नंबर हो गया 2, ये समीकरण कितना हो गया 2। अब क्या लिखेंगे, हमें कुल विभव निकालना। देखो प्लस क्यू के कारण कितना विभव है वो हम निकाल चुके हैं समीकरण 1 में, माइनस क्यू के कारण कितना विभव है वो भी हम निकाल चुके हैं समीकरण नंबर 2 में, ठीक है। तो कुल विभव में निकालना है कि नहीं, तो लिखेंगे बच्चों बिंदु P पर कुल विभव। अब भाई किसी भी चीज़ का अगर कुल निकालना होता तो क्या करना पड़ता है, दोनों चीज़ों को जोड़ना पड़ता है कि नहीं। भाई प्लस क्यू के कारण इतना विभव है, अब माइनस क्यू के कारण इतना विभव है, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा कि नहीं। तो कुल विभव को हम बच्चों प्रदर्शित करते हैं V कुल फॉर टोटल, T ले लेंगे, ठीक है, टोटल से T ले लेंगे, VT, या केवल V ले लो, अगर लेना है तो जैसा आप समझ लो, V केवल ले लो। तो V बराबर अगर निकालोगे तो इसको जोड़ दो, V क्यू को V प्लस वाले क्यू को जोड़ दो, फिर क्या कर दो, और V माइनस वाले क्यू को जोड़ दो, क्लियर, समझ पा रहे हो कि नहीं। अब क्या करेंगे, दोनों मानों का ये जो मान आप देख रहे हो इनका उठा के समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, ठीक है, इसको समीकरण नंबर 3 मान लो। अब यहां से आगे करते हैं सॉल्व। फिर कॉल आ रही क्या, देखो इधर। अब क्या करेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, कहाँ पे रखने पर, समीकरण 3 में, ठीक है। तो समीकरण 3 में रख देंगे भाई। समीकरण 3 क्या है, V बराबर V प्लस क्यू का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपान R प्लस L, यही तो है। तो रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपान R प्लस L। और दूसरा देखो मान क्या है, अब ये V माइनस क्यू का मान रख देंगे, तो V माइनस क्यू का मान कितना है, प्लस लगाएंगे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपान R माइनस L, इतना रख दिया। अब क्या करेंगे, कुछ कॉमन है, उस कॉमन को हम बाहर निकाल लेते हैं।
कॉमन क्या है 1/4πε0, वहाँ भी है वहाँ भी, उसको हम लेते हैं बाहर, ले लेंगे बाहर। और चाहो तो क्यू भी ले लो बाहर, क्यू भी बाहर आ जाएगा। देखो यहाँ बस माइनस चिन्ह है, वो माइनस आगे यहाँ पे गुणा में कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर बाहर हम लेते हैं Q/4πε0 बाहर कॉमन आ गया, अंदर बचा बच्चों 1/r+l, यही तो बचेगा कि नहीं। देखो क्यू चला गया बाहर, 1/4πε0 चला गया, तो बचेगा 1/r+l। यहाँ देखो यहाँ क्या बनेगा, बचेगा प्लस, अब ये माइनस छोड़ गया है, क्यू तो बाहर चला गया है, तो ऊपर बचेगा -1, क्या बचेगा -1/r-l, यही तो बचेगा कि नहीं। क्लियर। अब देखो क्या करेंगे, अब हम एलसीएम लेंगे इन दोनों का। जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये Q/4πε0 तो ऐसे ही चल रहा है हमारा, और यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे बच्चों। तो जब एलसीएम लेंगे, देखो ये चाहो तो ये माइनस का चिन्ह जब करोगे इसमें अंदर गुणा कर दोगे तो यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा कि नहीं। तो इसको यहाँ से हटा दो और यहाँ माइनस कर दो, ठीक, ये माइनस हमने कर दिया। अब जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम देखो क्या आ जाएगा बच्चों, एलसीएम आ जाएगा r+l और r-l, एलसीएम आ जाएगा कि नहीं। और इस r-l का ऊपर इधर गुणा कर देंगे, इसका उधर ऊपर गुणा कर देंगे, तो ये ऊपर हो जाएगा r-l और माइनस r+l, ये हो जाएगी ना इसे। और क्या करेंगे, देखो ये ब्रैकेट हटाएंगे, अगर ब्रैकेट हटाएंगे अगले स्टेप में तो ये अंदर का चिन्ह बदल जाएगा कि नहीं। तो बस फिर से लिख देते हैं, अच्छा चलो, Q/4πε0 और ये हो जाएगा r-l और ये माइनस अंदर का चिन्ह बदलेगा r-l, ठीक। और देखो बच्चों ये जो नीचे आपका बटे में है ये r+l है और r-l है, ये सूत्र बन जाएगा a² - b² वाला, यानी r² - l² वाला सूत्र ये बन जाएगा कि नहीं। सब लोग जानते हो इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, कुछ कट रहा है इसमें, कट रहा है कुछ, r और r जो है ये कट रहा है, r से r जो है ये कट रहा है, तो इसको काट देंगे हम। फिर बचेगा क्या, देखो ध्यान से आप लोग, ऊपर बचेगा माइनस का 2l, जुड़ जाएगा कि नहीं, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, हो जाएगा माइनस का 2l। तो ऊपर आपका ये q इधर चल रहा है अपॉन 4πε0 ऐसे आ गया, और इनटू में ये हो जाएगा माइनस का 2l, अब पूरे के बटे में हो जाएगा r² - l²। बच्चों यहाँ तक समझ पाए। अब क्या करेंगे, ये माइनस का 2l हम बाहर ले लेंगे, तो इसको जब बाहर ले लेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा 2ql काय का माइनस का बटे में 4πε0, और इधर देखो बच्चों ये बच जाएगा 1/r² - l², बचेगा कि नहीं। अब एक चीज़ समझो, ये बात हमने पहले भी बताई थी जब हम फर्स्ट चैप्टर में इसका निगमन करा रहे थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तब क्या बता रहे थे कि जो ये यल होती है, यल बहुत छोटी होती है, किसकी तुलना में, इस आर की तुलना में। यानी हमने क्या बताया था कि जो तुम्हारा यल है, ऐसे लिख देंगे आर इज ग्रेटर 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 देन यल, मतलब आर जो है वो यल से बहुत 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 बड़ी है, इसकी तुलना में यल जो होगा, अर्थात यल जो होगा इसकी तुलना में 0 होगा। कितना होगा, 0। लेकिन एक बात बस याद रखना है कि जो यल बराबर 0 आपको रखना है वो यहाँ पे रखना है, ऊपर नहीं रख देना। ऊपर अगर आप 0 रख दोगे ना तो सब 0 हो जाएगा, तो बस यहीं पे रखना है तुमको, ठीक है। आगे तो यल बराबर तुम्हें 0 अब रखना है इसमें बच्चों, तो ये ऊपर हो जाएगा, इसको ले लेते हैं 1/4π, माइनस चिन्ह पहले ले लो, चाहिए लगा दो आगे, माइनस 1/4πε0 और ये ऊपर हो जाएगा 2ql और बटे में ये हो जाएगा r², और ये देखो l² जो है ये तो 0 हो जाएगा, 0 को स्क्वायर करोगे 0 आ जाएगा, तो नीचे रह जाएगा r², क्या रह जाएगा r², और ये तुम्हारा बराबर चल ही रहा है, क्या इधर चल रहा है, v चल रहा है ये, ठीक है, v चल रहा है कि नहीं। और देखो ये 2ql ये हमने आपको बताया था, ये क्या होता है, p होता है विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। हमने आपको ये सूत्र बताया था बच्चों पहले चैप्टर में कि p बराबर क्या होता है 2q और यल होता है कि नहीं। तो भैया जहाँ ये 2ql आया है उसकी जगह हम p रख देंगे, क्या रख देंगे, p रख देंगे। तो जब रख देंगे तो हमारा सूत्र जो मिलेगा बच्चों वो मिलेगा v बराबर माइनस का 1/4πε0, देखो कितना आएगा p/r², और जो यही सूत्र है यही हमारा क्या है बच्चों मेन निष्कर्ष है। क्या निकल के आया निष्कर्ष, ये निकल के आया है कि किसी विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर कोई बिंदु अगर है तो उस पर कितना विद्युत विभव होता है, तो v बराबर 1/4πε0 p/r² होता है, p/r²। एक बात यहाँ पे याद रखना, हम चूंकि ये माइनस वाला देख रहे हो ना बिंदु,
क्योंकि माइनस वाले के पास ही P बिंदु है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया है। अगर तुम यहाँ पे बिंदु ना लेते, अगर तुम यहाँ पे लेते तो जो निष्कर्ष आता वो प्लस में आता। काहे का आता वो? तो प्लस में आएगा वो। तो आप इसमें बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होगे। ये वाला चिन्ह ये दिखा रहा है कि तुम माइनस वाले के पास बिंदु लिए हो, और अगर तुम P यहाँ पे लेते प्लस वाले के पास में, तो यही जो सॉल्व करके लाते तो यहाँ पे प्लस का आता मान। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो याद हो गया आपको बिल्कुल, इस निष्कर्ष को, इस निगमन को कर लोगे आसानी से कि नहीं? और देखो ये तो तुम्हारा है बिंदु आवेश के कारण, मतलब विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पे विद्युत विभव कितना होता है? तो V बराबर 1/4πε0 P/r² होता है, P/r² होता है। लेकिन बात करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो वो कितनी होती है? देखो कितनी होती है, E बराबर 1/4πε0 P/r³, 2P/r³। ठीक है? नहीं भाई, ये होता है। ठीक है, देख लो इसको बच्चों। अब देखेंगे अच्छी स्थिति वाला। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सा और नीचे बनाते हैं। ये फिर से हमारा विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, अब ये विद्युत द्विध्रुव में हम देखेंगे निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति का मतलब जानते हो ना आप लोग? ये देखो निरक्षीय स्थिति क्या होती है बच्चों? ये इसके केंद्र बिंदु से होकर के एक रेखा जा रही है ना, केंद्र बिंदु से होकर के जो रेखा जा रही है ये निरक्षीय स्थिति है। यानी यहाँ पे कहीं पे चाहे ऊपर ले लो चाहे नीचे, ठीक, कोई भी बिंदु तुम इस रेखा के ऊपर भी ले सकते हो, नीचे भी ले सकते हो, जैसा तुम चाहो। ठीक, आगे इसके बीच की जो दूरी है ये बच्चों आप लोग जानते ही हो, ये कितनी है? यहाँ से यहाँ तक यल है, ये भी कितनी होगी? यल होगी। क्लियर? अब मान लेते हैं ऊपर जो ये आपका इस पे आवेश है प्लस क्यू, कितना है? प्लस क्यू। इस पे आवेश कितना? माइनस क्यू। कितना है बच्चों? ठीक है, हम मान लेते हैं ऊपर इसकी अच्छी स्थिति पे, ये सॉरी निरक्षीय स्थिति पे एक बिंदु ऊपर ये है, ये वाला, ये बिंदु है P। कितना है? P। यहाँ पे हमें निकालना है विद्युत विभव। क्या निकालना है? विद्युत विभव। अब यहाँ से निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो बच्चों, अगर विद्युत विभव निकालेंगे, अगर हम यहाँ पे विद्युत विभव निकालेंगे तो हमें क्या करना है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी पड़ेगी, ये वाली निकालनी पड़ेगी कि नहीं? देखो इधर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी पड़ेगी, और इसमें भी यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी निकालनी पड़ेगी। क्यों निकालनी पड़ेगी बच्चों? क्योंकि पहले हमें ये प्लस क्यू के कारण यहाँ पे कितना विभव है वो निकालना पड़ेगा, फिर माइनस क्यू के कारण यहाँ पे कितना विभव है वो निकालना पड़ेगा। दोनों निकाल के हम दोनों जोड़ देंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो दोनों निकालने के लिए हम दोनों जोड़ देंगे, लेकिन यहाँ की ये दूरी तो हमें पहले पता चले कि नहीं? सूत्र में भाई हम बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव कितना होता है तो उसका सूत्र हम निकाल चुके हैं, 1/4πε0 Q/r² होता है, Q/r होता है कि नहीं? होता है ना? तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें निकालनी पड़ेगी बच्चों। तो जब दूरी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखो इधर, मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये वाली, ये दूरी है बच्चों A। कितनी है ये? A। अगर ये दूरी A है तो पाइथागोरस प्रमेय से तुम ये दूरी नहीं निकाल सकते हो क्या? ये वाली बताओ, निकाल सकते हो? तो जब निकालोगे तो ये तुम्हारी जो दूरी ये वाली होगी, कितनी होगी? तो इसको निकालोगे तो यहाँ जाएगा अंडर रूट के अंदर L² प्लस A²। जितनी दूरी ये होगी वही ये भी होगी, ये भी कितनी होगी? अंडर रूट के अंदर L² प्लस A²। कह दो भैया ये कैसे निकल आया? तो ये आप लोग निकाल लोगे, क्योंकि हमें मालूम है ये एक समकोण है बच्चों, समकोण है ना, और समकोण में ये भुजा क्या होती है? ये भुजा क्या होती है? कर्ण। ये भुजा क्या होती है? आधार। ये भुजा क्या होती है? लंब। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? हमें ये भुजा चाहिए ना, ये वाली चाहिए, तो ये भुजा में चाहिए तो हम लगाएंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब क्या है? ये लंब का स्क्वायर प्लस ये वाला क्या है? आधार का स्क्वायर। ऐसे तो लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब भैया ये तुम्हारा जो यहाँ पे देख रहे हो लंब कितना है? A है, तो A का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये आधार कितना है? L, तो ये L का स्क्वायर हो जाएगा। और ये कर्ण हमें निकालना है केवल, तो कर्ण निकालेंगे तो देखो ये बच्चों कर्ण निकालेंगे, कर्ण, तो कर्ण इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा था तो उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा कि नहीं? तो कर्ण तुम्हारा जो निकल के आएगा ये वाला कितना निकल के आया? अंडर रूट A² प्लस L², या ये कर दो, पीछे कर दो, L² प्लस A²। तो जितना कर्ण ये होगा उतना भी ये भी होगा। क्लियर? तो बीच की दूरी तो हम निकाल चुके हैं। अब हम क्या निकालेंगे? प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव। तो लिखेंगे प्लस क्यू के कारण बिंदु B पर विभव। बच्चों देखो ध्यान से इस तरह, तो प्लस निकालेंगे, प्लस क्यू के कारण बिंदु
बी पर बोल रहे हैं, पी पर विभव। किस पर बच्चा निकालना है? पी पर विभव। तो इसके कारण निकालेंगे, प्लस क्यू के कारण कैसे निकल के आएगा देखो, तो वी फिर प्लस क्यू लिखेंगे, वही वाला जो पिछले कर रहे थे, प्लस क्यू कारण निकालना। तो प्लस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपान आर होता है, आर लेकिन यहाँ पे कितनी है? ये है आर, यहाँ पे कितना है? ये है। यही तो होगा कि नहीं? तो बस ये रख देंगे, अपान में अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर? समीकरण नंबर 1 हो गया। अब फिर क्या करेंगे? माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव, वो भी लिख देंगे। माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव, तो भैया इसमें निकालेंगे तो ये आ जाएगा v माइनस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या आएगा देखो, यहाँ पे q आएगा, लेकिन q कौन सा आएगा? माइनस वाला आएगा। कौन वाला आएगा? माइनस वाला। तो लिख देंगे ऊपर माइनस q अपान, अब बीच की दूरी ये वाली दूरी आ जाएगी, अपान अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बस ये समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। अब लिखेंगे P पर कुल विभव, P पर कुल विभव। तो कुल विभव निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों को जोड़ना पड़ेगा कि नहीं? अरे भाई जोड़ेंगे तो निकालेंगे v बराबर v प्लस क्यू और फिर प्लस v माइनस क्यू, ऐसे करेंगे ना। बस प्लस क्यू का मान देखो कितना है, लिख दो इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपान अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर बच्चों फिर प्लस लगाएंगे और ये देखो ये v माइनस क्यू का मान कितना है, इसको रख देंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपान अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यही तो होगा। अब देखो बच्चों, यहाँ माइनस है, ये वाला माइनस निकल के यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं? तो इसको यहाँ से हटाओ, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब माइनस आ जाएगा। अब देखो जितना मान ये है उतना ही मान तो ये है, और दोनों माइनस, एक प्लस का एक माइनस का, दोनों कट जाएंगे कि नहीं? ये वाला और ये वाला कट जाएगा और इसका मान कितना आ जाएगा? 0। कितना आ जाएगा बच्चों? 0। तो बस यहाँ पे आप क्या जान गए कि जो निरक्षीय स्थिति होती है, किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर जो विभव का मान होता है वो 0 होता है। अच्छी स्थिति पे विभव का मान कितना होता है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर स्क्वायर होता है। कितना होता है? पी अपान आर। समझ पाए? ठीक है, तो इसको